हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस अगले सेशन में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 2 वीडियोस हैं आपके असर्टिव सेंटेंस के और एक वीडियो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। और ये आज अगला पार्ट होगा इम्परेटिव सेंटेंस का। तो हम आज इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे पहले आपने वो तीनों वीडियोज़ पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से जा कर के उन तीनों वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, फिर आप इस वीडियोज़ को देख लें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को दबा दें और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम अपने इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से बदलते हैं, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं रूल नंबर 1। पहला रूल इसमें दिया हुआ है आपका। रूल नंबर 1 कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिसमें हमारा सैड या सैड टू होता है, जिसमें हमारा सैड या सैड टू होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को, यहाँ पर को लिखना था, रिपोर्टिंग वर्ब सैड अथवा सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। तो जब हम अपना जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसका जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव है वो आदेश का भाव है, यानी ऑर्डर का भाव है, यानी रिपोर्टेड स्पीच से हमें लग रहा है कि इसमें ऑर्डर दिया गया है, तो हम सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देंगे। ध्यान से समझना दोस्तों कि जब रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव महसूस होगा तो हम अपने सैड अथवा सैड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देंगे। अभी तक हमने कैसे बदला था? टोल्ड में, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस थे वहाँ पर टोल्ड में बदला था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में बदला था। लेकिन अब ये इम्परेटिव सेंटेंस हैं, तो इनमें हम सैड और सैड टू को अगर जब आदेश का भाव होगा तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देंगे। इसी तरह से जब एडवाइज का भाव होगा, यानी जब सलाह दी गई होगी, तो एडवाइज्ड या अर्ज्ड में बदल देंगे। इसे सैड और सैड टू को एडवाइज्ड या अर्ज्ड में बदल देंगे जब सलाह दी गई होगी तब। ऐसे ही जब रिक्वेस्ट हो, यानी निवेदन किया गया होगा, जब निवेदन किया गया होगा तब आप रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदल देते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारा सैड अथवा सैड टू है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलेंगे, यानी आदेश का भाव होगा तो ऑर्डर्ड में या कमांडेड में बदलेंगे, और जब एडवाइज यानी सलाह का भाव होगा तो
तो एडवाइज्ड या अर्ज्ड में बदलेंगे, और जब रिक्वेस्ट यानी निवेदन का भाव होगा तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदलेंगे। इसी तरह से अगला रूल देखते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, रूल ये यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा, यानी इन्वर्टेड कॉमा, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होगा उस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम टू लगाएंगे। सबसे पहले आप असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाते थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड लगाते थे, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम टू लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम ये टू लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। आगे अगला रूल हमारा है, जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से शुरू हो, जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा तथा डू नॉट को हटाकर नॉट टू लगाते हैं। यानी इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देंगे, डू नॉट को भी हटा देंगे, दोनों को हटा देंगे, और इन दोनों की जगह पर हम नॉट टू लगा देते हैं। ये हमारा तीसरा रूल है। अगला रूल हमारा कहता है, जब रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा को तथा नेवर को हटाकर नेवर टू लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देंगे, नेवर को भी हटा देंगे, और यहाँ पर नेवर टू लगा देते हैं। डू नॉट या डोंट होगा तो नॉट टू लगा देंगे, और नेवर होगा तो नेवर टू लगा देंगे। इसी तरह से हमारा अगला रूल है, जब रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर में होना चाहिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी निवेदन वाले शब्द अगर आते हैं, जैसे सर आ गया या मैडम आ गया या काइंडली आ गया या प्लीज़ आ गया, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी निवेदन वाले शब्द से शुरू होगा, जैसे सर से, मैडम से, काइंडली से या प्लीज से, आदि में से किसी से शुरू होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सैड या सैड टू, उसे रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं तथा इन निवेदन के शब्दों को हटा देते हैं। यानी जो निवेदन वाली ये शब्द जो लगाए जाते हैं, जो आएंगे, इन शब्दों को हम अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, इन शब्दों को हटा देंगे और सैड अथवा सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। बाकी अन्य जो रूल्स होते हैं हमारे, ये मिस्टेक हो गई है, ये रूल्स लिखा हुआ है, अन्य सभी रूल्स हमारे पूर्ववत रहेंगे, पहले जैसे रहेंगे। अन्य जो रूल्स हैं हमारे वो पहले जैसे ही रहेंगे। चलिए इनके हम एग्जाम्पल सब देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी सैड टू राम, सी सैड टू राम, तो ये हमारा सैड टू दिया हुआ है। वर्क हार्ड, यानी एक किसी लड़की ने राम से कहा वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करो, तो उसने राम को ये सलाह दी है कि मेहनत करो भाई, तो ये सलाह है। अगर सलाह का भाव हो रहा है तो जो हमारा सैड अथवा सैड टू होगा उसे हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं। तो सी एडवाइज्ड, सी को सी लिख लिया, सैड टू को एडवाइज लिख दिया, राम का राम आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू लगा देंगे, तो सी एडवाइज्ड राम टू वर्क हार्ड, यानी उसने राम से कहा मेहनत करो, तो सी एडवाइज्ड राम टू वर्क हार्ड। अगला है, द टीचर सेड सिट डाउन वाइज, सिट डाउन वाइज, तो अध्यापक ने कहा बैठ जाओ बच्चों। अब इसमें इस सेंटेंस में एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो वॉइस है, टीचर ने किससे कहा है, वॉइस से कहा है, लड़कों से कहा है, तो कहने का मतलब ये जो वॉइस है ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है।
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर इसे कॉमा लगा करके लिखा गया है, यानी इस सेंटेंस का ये पार्ट नहीं है, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, तो इसे हम उधर ले जाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू लगाया, आगे सिट डाउन था तो हमने सिट डाउन लिख दिया। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कहता है। हमारा अगला सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क, प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क। तो देखिए इसमें प्लीज आया हुआ है, कहने का मतलब निवेदन का शब्द दिया हुआ है, तो रिक्वेस्ट की गई है। तो प्लीज जब शब्द आ गया है तो इस हम प्लीज को हटा देंगे, और प्लीज को हटा देंगे, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड अथवा सेड टू, उसे हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर, ही रिक्वेस्टेड हर, और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू लगाएंगे, आगे जो सेंटेंस है उसे ऐसे ही लिख देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम इन हिज वर्क, टू हेल्प हिम इन हिज वर्क। तो देखिए ये मी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, इसे हमने ही से चेंज किया, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, यहाँ पर हिम हो गया। माई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसे भी हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो ही का पजेसिव हिज होता है, इसलिए यहाँ पर हिज आ गया और यहाँ पर हिम आ गया। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम इन हिज वर्क। अगला देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट वेस्ट योर टाइम, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट वेस्ट योर टाइम। तो द टीचर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, एडवाइज्ड लगाएंगे, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, यानी अध्यापक ने बच्चों से कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, तो ये एक सलाह दी गई है। द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू, इन्वर्टेड कॉमा और डू नॉट को हटा करके नॉट टू लगाना है। द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, यानी योर को हमने चेंज किया बॉयज से, तो बॉयज प्लूरल नंबर है, कहने का मतलब दे, तो इसके दे का जो पजेसिव है वो देयर आ जाएगा। द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। आगे देखते हैं, फादर सेड नेवर गो देयर, फादर सेड नेवर गो देयर, तो ये हमारा नेवर वाला रूल है। फादर सेड नेवर गो देयर, पिताजी ने कहा वहाँ कभी मत जाओ, तो ये पिताजी बच्चे के लिए आदेश ही करेंगे। तो फादर ऑर्डर्ड, सेड को हटा करके हमने ऑर्डर्ड लगा दिया, तो फादर ऑर्डर्ड, और इन्वर्टेड कॉमा और नेवर को हटा करके नेवर टू हो जाता है। तो फादर ऑर्डर्ड नेवर टू गो देयर, फादर ऑर्डर्ड नेवर टू गो देयर, ये हमारा नेवर वाला रूल हो गया। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और पिछली वीडियोज़ भी देख लीजिए, ये भी वीडियो देख लें ढंग से, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और आगे वाली वीडियोज़ आगे अपलोड हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके हमें भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, तो हमारा भी इसमें उत्साहवर्धन होगा और आपके लिए हम वीडियो और भी अच्छी बना पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।